आपने एक आर्टिकल शेयर किया है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये सच है? अच्छा, तुम कैंप्स रैप की आर्टिकल की बात कर रहे हो? आओ मैं समझाता हूँ। कैंप्स रैप का एक आर्टिकल आया 13 जुलाई 2023 में, जिसके हिसाब से इंडिया में 20,000 करोड़ से ज्यादा इंश्योरेंस अमाउंट अनक्लेम्ड है। ऐसे 70 लाख इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसको किसी ने आज तक क्लेम नहीं किया। शायद उनको पता ही नहीं है। इंश्योरेंस बायर ने, इंश्योरेंस होल्डर ने अपने परिवार को बताया ही नहीं कि उसने इंश्योरेंस खरीदी है, और इसी वजह से ये हुआ होगा। यहाँ पे काम की चीज है डेथ फाइल। डेथ फाइल ऐसी चीज है जो इसका सॉल्यूशन है। ये सबके लिए बहुत जरूरी है और हम इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी थोड़ा और डिटेल में मैं तुम्हें समझाता हूँ। दृश्यम पिक्चर देखिए। अजय देवगन क्या कुछ नहीं करता है अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए, और पुराने जमाने में राजा भी चाहता था कि उसका बेटा ही राजा बने आगे चलकर। जब से डेमोक्रेसी आई है तो हम देखते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी भी परिवारवाद मानती है। चीफ मिनिस्टर का बेटा ही चीफ मिनिस्टर बनता है। इतना ही नहीं, आम जनता भी अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती है। मेहनत करती है, पैसे कमाती है, इन्वेस्ट करती है, जिससे उनका परिवार फिनेंशियल सिक्योरिटी महसूस कर सके। इंश्योरेंस लेती है, हेल्थ, लाइफ, जिससे कि फिनेंशियल प्रोटेक्शन मिले। लेकिन ऐसा क्यों कि वो कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ ये डिटेल शेयर ही नहीं करता, और इसी से सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। और यही वजह है कि 70 लाख से ज्यादा पॉलिसी अनक्लेम्ड है। सर, ये ऐसे कैसे हो सकता है? इंश्योरेंस पॉलिसी तो वो लोग पैसा देके खरीदते हैं, तो फिर मांगने क्यों नहीं आते हैं? मांगने इसलिए नहीं आते हैं, जैसा मैंने बताया, कि वो भाग दौड़ की जिंदगी में अपना बहुत एक मुख्य काम करना भूल जाते हैं। दिस इज अ कैजुअल अप्रोच। दे डू एवरीथिंग टू अर्न मनी, बट दे डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट द मनी। जब ये एसेट का ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन, सो देयर इज अ बिग लीकेज एंड वेस्टेज। उसका कारण ये होता है कि द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। तो इंश्योरेंस कंपनी सर इस पैसे का करती क्या है? इंश्योरेंस कंपनी इस पैसे का क्या करती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 10 साल तक इस पैसे को, इस अनक्लेम्ड इंश्योरेंस मनी को इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रखती है, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से इसको सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर करती है। ये पैसा हमारे ही समाज में लोगों के काम आता है। लेकिन अफसोस, जिस परिवार के लिए ये इंश्योरेंस खरीदा गया था, उस परिवार को ये कोई बेनिफिट नहीं दे पाता है। हमेशा की तरह आज भी हम आपके काम की बात करेंगे, और आज भी हम पर्सनल फिनांस की ही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा हट के। आज का टॉपिक है डेथ फाइल। हमने एक डेथ फाइल कंपाइल किया है आप लोगों के लिए। आपको हमारे वेबसाइट को विजिट करना है www.deepseafinvest.com। चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। स्क्रीन के होम पेज पे राइट हैंड साइड में you will find my death file. You click over it, and then the details, and in the bottom you will find a tab to download the death file. As you download, you will get an Excel sheet जो आपका death file है. Now this death file contains every financial information which you must pass on to the next generation, to your family and kids. Now here you can see आपका फैमिली डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वेल्थ मैनेजर, all details you can fill over here. Now this part is also very important. आपने अपने फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का कहाँ सेव किया है, उसका लोकेशन क्या है, अगर किसी को चाहिए तो वो कहाँ अवेलेबल है, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एज यू कैन सी, इंश्योरेंस, मेडिकल पॉलिसीज, व्हीकल इंश्योरेंस, योर बैंक डिटेल्स, एफडीज, सारे इन्वेस्टमेंट के डिटेल यू कैन पुट ओवर हियर। लॉकर डिटेल, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एंड every other detail, your credit card details, house property details, income tax details। तो आप देख रहे हैं कि सारे इंफॉर्मेशन यू कैन इजीली सेव ओवर हियर, और इसको आप फिल करने के बाद
इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर डिजिटल फॉर्म में इसे पेन ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे you have to share this with your family members so that they can access this information in your absence. By now, I'm sure you have realized the usefulness of this. क्यों राम? अब समझ में आया इंडिया में इतने सारे पॉलिसीज अनक्लेम्ड क्यों रहते हैं? यस सर, हम कितनी बेवकूफ़ी का काम करते हैं। डेथ फाइल के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मुझे अब इतना हेल्पफुल हो गया है, तो मैं चला सर अभी शुरू करूँगा। थैंक यू। अब राम तो समझ गया, अब आपकी बारी है। आप भी जरूर इसको अपनाइए और ध्यान रखिएगा आपका कोई भी काम इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया, लोगों से शेयर जरूर कीजिए, विशेषकर अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी इसकी बहुत जरूरत है। धन्यवाद।